बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे गिलगित बल्तिस्तान के भाइयों बहनों नौजवानों। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको आपका हक़ रोज़गार दिलवाना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान की मीशत का कोहिनूर साबित होगा। यहाँ के जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है, अगर हम वो अनलॉक करते हैं तो मैं यहाँ के नौजवान को हक़ रोज़गार दिलवाएंगे और यहाँ का तरक्की की वजह से पाकिस्तान तरक्की करेगा और इंशाअल्लाह ताला वहाँ के नौजवानों को भी हम उनका अपना हक़ रोज़गार दिलवाएंगे। सबसे पहले हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए, जिससे हमने सूबा सिंध में थरकोल से लेके बहुत से मंसूबे कामयाब तरीके से करवाए हैं, वैसे से हम यहाँ का जो पोटेंशियल है, इकोनॉमिक पोटेंशियल है, अनलॉक करेंगे। आपके रिसोर्सेज का पोटेंशियल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए अनलॉक करेंगे। आपका एनर्जी रिसोर्सेज का पोटेंशियल, जो भुट्टो साहब के ज़माना में स्टडी ने कहा 50,000 मेगावाट का पोटेंशियल है, उसको भी हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए मुकामी अवाम को सबसे पहले स्टेक दे के अनलॉक करेंगे और यहाँ के अवाम की ज़रूरियात पूरा करेंगे और पाकिस्तान को भी ये बिजली पहुँचा सकते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चीन के ताल्लुकात कोई दकी चुकी बात नहीं है। 3 नस्लों से हमने पाकिस्तान और चीन की जो ताल्लुकात हैं उनके बुनियादें रखे और यही वजह है कि इस दोस्ती को ऑल वेदर फ्रेंडशिप कहा जाता है। हमने उस सफ़र को आगे लेके चलना है। जब मैं आपका वज़ीर ख़ारिजा था तो उस वक्त जो पाकिस्तान और चीन का कारोबार था वो सीजनल होता था। मैंने वो MOU साइन किया जिसके तहत पाकिस्तान और चीन का कारोबार अब सीजनल नहीं, ऑल वेदर है। उस पोटेंशियल को हमने अनलॉक करना है। सदर ज़रदारी वो सदर पाकिस्तान है जिसने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का बुनियाद रखा। मैंने और सदर ज़रदारी ने ये गारंटी लेना है, आप 7 जून पे तीर पे मोड़ लगा के हमारा हुकूमत बनाएं और फिर ये मेरा और सदर ज़रदारी की जिम्मेदारी है कि हम चीन में बैठ के यहाँ के अवाम के लिए वो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट लेकर आएँ ताकि हम आपका इकोनॉमिक पोटेंशियल अनलॉक करके आपको वो हक़ रोज़गार दिलवा सके। इसके साथ साथ मैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि नया जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सड़कें और ब्रिजेस के साथ साथ इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। अगर हम गिलगित बल्तिस्तान को वो कनेक्टिविटी दे सकते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए एक टेक्नोलॉजी जोन बन सकता है। अगर हम यहाँ के अवाम को वो हाई स्पीड इंटरनेट दिलवा सकते हैं, चाहे वो चीन का ऑप्टिक फाइबर के थ्रू हो या अमेरिका का स्टारलिंक के ज़रिए हो, हम फिर उस कनेक्टिविटी को इस्तेमाल करके यहाँ का जो मौसम का फ़ायदा है उसका लेते हुए, आपका जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है उसका फ़ायदा लेते हुए, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट तो पीपल्स पार्टी इंट्रोड्यूस करेगा, उसका फ़ायदा लेते हुए यहाँ का इकोनॉमिक पोटेंशियल सही मानों में अनलॉक कर सकेंगे। आज AI का ज़माना है, पूरी दुनिया में ये जोर है, वो तलाश कर रहे हैं कि वो कौन सा इलाका है जहाँ बिजली मिल सकता है कम कीमत पे, वो कौन सा इलाका है जहाँ सर्दी है, वो कहाँ है कि ये नया डाटा सेंटर्स कायम करके इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं और वहाँ के अवाम को हक़ रोज़गार दिलवाएं। मैं समझता हूँ गिलगित बल्तिस्तान इज़ द बेस्ट प्लेस टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। वी जस्ट हैव टू इन्वेस्ट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर। और जो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है इसको हमें इस्तेमाल करना है ताकि हम इंश्योर करें कि ये जो हक़ रोज़गार के मौक़े हम पैदा करते हैं वो मेरिट में वो फ़ायदा यहाँ के अवाम को पहुँचे। और इंशाअल्लाह ताला हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके इंश्योर करेंगे कि जो रिक्रूटमेंट जो रोज़गार पीपल्स पार्टी देती है, जिसके लिए हम मशहूर है कि पीपल्स पार्टी वो जमात है जो लोगों को रोज़गार देते हैं जबकि बाकी जमातें रोज़गार छीनते हैं, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए इंश्योर करना है कि वो रोज़गार मेरिट पे दिया जाए। तो इंशाअल्लाह ताला अब 7 जून को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थे, हम यहाँ के इकोनॉमिक पोटेंशियल को अनलॉक करके ना सिर्फ यहाँ के अवाम को फ़ायदा देंगे, पाकिस्तान के अवाम को फ़ायदा देंगे। 7 जून को तीर पर मोड़ लगाए, अपने आप को हक़ रोज़गार दिलवाएं।